हेलो दोस्तों, कोरोना हाईएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम जो पढ़े थे तो 20वीं शताब्दी में यह पूरी तरह से मनुष्य और पर्यावरण को जोड़ने लगा, पारस्परिक संबंधों को जोड़ने लगा, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को जोड़ने लगा। इसी पारस्परिक अध्ययन के अनुसार, इसी मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के अनुसार इनकी भूगोल की दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, दो विचारधाराएं आई। ठीक, भूगोल की दो विचारधाराएं थी। ठीक, दो विचारधाराएं थी। तो पहला कौन था? एक था संभववाद। दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, एक था संभववाद माने पॉसिबिलिज्म, संभववाद पॉसिबिलिज्म। तो इस पॉसिबिलिज्म के अनुसार, संभववाद के अनुसार इसमें बताया गया कि मनुष्य अपने पर्यावरण, जो पर्यावरण समझ गए ना, पानी कोई भी घटना होता है पर्यावरणीय घटना, तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। उन्होंने कहा, संभववाद में कहा गया कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है? समर्थ है और वह प्रकृति प्रदत्त, जो प्रकृति से पहले से मिला है, प्रकृति में उपस्थित है, जो पहाड़, पेड़, गाछ, वृक्ष, ये सब प्रकृति प्रदत्त जो पहले से उपस्थित है, तो वे प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेगा? उपयोग करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, संभववाद में ये कहा गया है। तो संभववाद के अनुसार पूरा पढ़ लेते हैं। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। अब इसके कोई समर्थक होने चाहिए भाई। तो इस संभववाद पॉसिबिलिज्म विचारधाराएं के दो समर्थक हुए। ठीक, विचारधारा के पॉसिबिलिज्म के विचारधारा के दो समर्थक हुए। तो एक था वाइडल डी ला ब्लास, पहला था वाइडल डी ला ब्लास और दूसरा था फैब्रे। और दोनों कौन थे? भूगोलवेता। जो आपको हिकेटियस भी बताया वो कौन थे? भूगोलवेता थे। ठीक, तो वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। और दोनों कौन थे? भूगोलवेता थे। दूसरा विचारधारा क्या उत्पन्न हुई? दूसरा विचारधारा उत्पन्न हुई निश्चयवाद, जिसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म। तो निश्चयवाद के अनुसार क्या बोल रहा है? निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। इसमें ये कह दिया, उसमें मनुष्य छेड़छाड़ कर सकता है, इसमें पर्यावरण ही छेड़छाड़। पर्यावरण के बिना मनुष्य माने उसमें संभववाद में कहा गया कि मनुष्य पर्यावरण को छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन इसमें पर्यावरण के बिना मनुष्य संभव नहीं, इसमें ये कहा गया निश्चयवाद में। तो मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। जो भी काम हो, चाहे वह सांस ले रहे हैं, वो भी पर्यावरण के द्वारा निर्धारित हो रहा है। मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। और मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने की स्वतंत्रता कम है मनुष्य को। इसमें निश्चयवाद में ये कहा गया, पूरा पढ़ लेते हैं। तो निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता, जब पर्यावरण निर्धारित कर रहा है तो स्वतंत्रता कम ही होगी, मनुष्य को कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। अब भाई इसके समर्थक भी होने चाहिए। तो इस विचारधाराएं के समर्थक हुए, इस विचारधाराएं के प्रमुख समर्थक हुए, ये थे रीटर साहब, ये भी भूगोलवेता हैं। रीटर साहब राइट जेल, एलन सेम्पुल,
एलन सैम्पुल हंटिंगटन, चौथा हंटिंगटन, ये हुए निश्चयवाद के समर्थक। 4 भूगोलवेत्ता हुए निश्चयवाद के समर्थक। आपको बता देंगे नवीन निश्चयवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? 2 आदमी को, रिटर और राइटजेल को नवीन निश्चयवाद का संस्थापक माना जाता है। रिटर और राइटजेल को नवीन निश्चयवाद का संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह से तो मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों के अनुसार 2 विचारधाराएं उत्पन्न हुई। एक था संभववाद, एक था निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। पहला में क्या कहा गया? मनुष्य पर्यावरण को छेड़छाड़ परिवर्तन कर सकता है, हाँ। दूसरा में क्या गया? पर्यावरण के बिना मनुष्य संभव नहीं है, पर्यावरण के बिना मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसमें ये कहा गया। तो आप समझ गए संभववाद और निश्चयवाद। तो आगे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा भूगोल को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। आगे बताऊँगा। इसके बाद आगे जो बताऊँगा जनक से संबंधित, भूगोल का जनक, ऐसे सब समझे। ठीक है, धन्यवाद।